डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी देता हूँ। डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने दुनिया भर की सारी चीज़ें कर ली लुक्स मैक्सिंग के लिए, लेकिन अपनी डाइट पर फोकस नहीं करा तो रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। एंड अगर मिलेंगे तो या तो वो बहुत धीरे धीरे मिलेंगे या फिर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं मिल पाएंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट थी डाइट हमारे लुक्स मैक्सिंग के लिए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे 5 फूड्स जो तुम्हें बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। एंड अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। फर्स्ट फूड इज़ शुगर। जितनी ही मीठी ये टेस्ट करने में है, जितनी ही स्वीट ये टेस्ट करने में है, उतने ही ज़्यादा कड़वे इसके साइड इफेक्ट है। अब अगर मैं शुगर के डिसएडवांटेज गिनाऊंगा तो पूरी की पूरी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ मेजर डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो ये किस लिए तुम्हारे लिए हार्मफुल है। अगर तुम शुगर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हो तो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्लाइकेशन का लेवल बढ़ा देता है, जिस वजह से तुम्हारी स्किन काफ़ी डल होने लग जाती है ओवर द टाइम। एंड तुम्हारे फेस पर रिंकल्स काफ़ी जल्दी आने लग जाते हैं। एंड रिंकल्स की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा बूढ़े इंसान लगने लग जाते हो। एंड इस वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी अगली हो सकता है। ये था फेस के लिए डिसएडवांटेज। अब इससे तुम्हारा फैट भी बढ़ता है, इससे तुम्हें एनर्जी भी नहीं मिलती है, एंड तुम्हारी एनर्जी ड्रेन भी हो जाती है अगर तुम ज़्यादा कंजम्पशन करते हो शुगर की। तो इतने सारे साइड इफेक्ट है शुगर के, एंड एडवांटेज कोई भी नहीं है। स्टिल बॉडी को एक सिग्नल चाहिए होता है, बॉडी को एक टेस्ट चाहिए होता है शुगर का खाने के बाद। तो अगर तुम शुगर बहुत ज़्यादा खाते हो, चॉकलेट या फिर कोई ड्रिंक या फिर कोई शुगरी ड्रिंक, शुगरी आइटम, तो इन सबको अवॉइड करो। एंड अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तलब है, तुम बिल्कुल रह नहीं पाते हो, तो ट्राई करो तुम थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो हर मील के बाद। इससे तुम्हारी शुगर की क्रेविंग कम हो जाएगी। तो शुगर को अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करो। एंड अगर तुम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो हर मील के बाद छोटा सा गुड़ का पीस खा लेना, जिससे तुम्हारी शुगर की क्रेविंग कम हो जाएगी। सेकंड फूड इज़ फ्राइड फूड। अब समोसे, पकौड़े, कचौड़ी ये सब खाने में तो बहुत मज़ा आता है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब चेहरे पर वो पिंपल्स निकलते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, एक्ने होते हैं, तब मज़ा नहीं आता है। तो अगर तुम इतने ज़्यादा एक्ने प्रोन हो, तुम्हारे फेस पर पिंपल होते हैं, तुम्हारी स्किन काफ़ी ऑयली रहती है, तो ये सारे ऑयली फूड्स अवॉइड करो, क्योंकि ये सब खाने से तुम्हें पहली बात तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हाँ ठीक है, टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी रोज़ रोज़ अगर खा रहे हो तो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारा मन का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, एंड वो तुमसे अपनी चीज़ें करवा रहे हैं। तो ठीक है, वंस इन अ वाइल अगर तुमने कभी खा लिया, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर तुम रोज़ ही या हफ्ते में रोज़ ही फ्राइड फूड्स खा रहे हो, बाहर जाके स्टॉल पर जंक फूड खा रहे हो, ऑयली फूड्स खा रहे हो, एंड उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर एक्ने हो रहा है, तुम स्किन केयर कर रहे हो और कह रहे हो कि स्किन केयर करने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, एंड स्किन केयर गे करते हैं, तो स्किन केयर नहीं करना चाहिए। तो पहले अपना ऑयली फूड छोड़ो, एंड उसके बाद देखो कि वो एक्ने जा रहे हैं या फिर नहीं। थर्ड इज़ प्रोसेस्ड फूड। अब हमें अचानक से जल्दी जल्दी खाना खाना होता है, एंड बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जब हम कभी रात में जाग रहे होते हैं या कभी खाली बैठे होते हैं। तो क्या करते हैं, 2 मिनट वाले इंस्टेंट नूडल बना के खा लेते हैं, या फिर कोई भी पैकेट फूड खा लिया, चिप्स खा लिए, कुछ भी जो पैकेट इंस्टेंट मिल जाए वो खा लेते हैं। लेकिन ये तुम्हारी हेल्थ को तो ख़राब करता ही करता है, साथ में तुम्हारे लुक्स को भी ख़राब करता है। जब तुम प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा ओवर करने लग जाते हो तो इस वजह से तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, एंड तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, एंड इस वजह से तुम्हें प्री मैच्योर एजिंग होने लग जाती है, जिसका मतलब है कि तुम अपने एज से भी ज़्यादा बड़े लगोगे। यानी कि अगर तुम 18 या 20 साल के भी हो तो तुम 25-30 साल के इंसान लगोगे, जिसके फेस पर रिंकल्स आ गए हैं, एंड उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट है, एंड उसकी स्किन पे कोई भी सॉफ्टनेस नहीं है जो टीनेजर वाले बच्चों में होती है। तो अगर तुम अपनी स्किन को, तुम्हें अपने फेस को अच्छा करना है तो प्रोसेस्ड फूड को हटा दो, एंड अगर तुम्हें फिट रहना है तो प्रोसेस्ड फूड को अपनी लाइफ से निकाल दो, क्योंकि ये है अनहेल्दी फैट्स, एंड इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पर अननेसेसरी फैट चढ़ता है जो तुम्हें निकालने में बाद में काफ़ी दिक्कत होती है। फोर्थ है अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अगर इसको हाथ लगाना है तो तुम लगाओगे, एंड अगर तुम्हें मन से पता है कि इस पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड इसको नहीं लेना चाहिए तो तुम नहीं लगाओगे। अब आजकल हर अर्बन सिटी में एक कल्चर बन चुका है क्लबिंग का, पार्टी का, तो स्कूल के बच्चे भी इसको ड्रिंक कर रहे हैं, एंड इनके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। बट मैंने आज तक कभी भी अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह वाली चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया है, एंड मैं तुम्हें भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग और अल्कोहल इन दोनों चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना, क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ को तो ख़राब करेंगे, साथ ही साथ तुम्हारे लुक्स को भी ख़राब करेंगे। अगर तुम स्मोकिंग या अल्कोहल पीते हो, तुम्हारे लिप्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे, तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आएंगे, इवन तो तुम बहुत ज़्यादा सोते हो, अपनी नींद पूरी करते हो, फिर भी तुम्हारे हेयर फॉल होने लग जाएगा। अगर तुम्हारे हेयर फॉल पहले से होता है तो अल्कोहल पीने से तुम्हारा हेयर फॉल बढ़ सकता है, एंड तुम्हें रिएक्ट भी कर सकता है,
एंड उसके बाद जब आती है हेल्थ पे बात, तो तुम्हारे लीवर को तो ख़राब करता ही करता है एंड तुम्हारी एनर्जी ड्रेन भी कर देता है धीरे धीरे विद द टाइम। अल्कोहल को अपनी ज़िंदगी में कभी भी मत लेके आना, लेकिन अगर तुम एक एडिक्ट हो तो आई विल सजेस्ट यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तुम इस चीज़ को छुड़वाओ एंड अगर तुमसे रहा नहीं जाता है एंड तुम ओकेजनली पीते हो तो ठीक है, तुम्हारी कॉल है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि तुम्हें इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए एंड अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। एंड फिफ्थ है हाई सोडियम फूड्स। तुमने मार्केट में वो चिप्स या फिर वो सॉल्टी स्नैक्स या फिर वो सूप्स देखे होंगे, जब तुम वो सब खाते होगे बाहर से लेकर तो उसमें तुम्हें फील होता होगा कि बहुत ज़्यादा ही सॉल्ट डाली हुई है। वो इसलिए क्योंकि उससे लोगों को उनकी एडिक्टिवनेस लग जाती है कि इसमें बहुत चटपटी चीज़ें हैं, तो हमें कभी भी मन खराब हो या कुछ भी हो तो हमें वही खाना है। दैट्स वाई वो उसमें इतना सारा नमक डाल देते हैं एंड तुम्हारे सोडियम इंटेक को हाई कर देते हैं। अब ये नुकसान क्या करता है, जब तुम ये वाले सोडियम इंटेक फूड्स, हाई सोडियम इंटेक फूड्स ज़्यादा खाते हो तो तुम्हारे फेस पर पफीनेस आ जाती है एंड तुम्हारा फेस ब्लोट हो जाता है एंड इसकी वजह से तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है एंड साथ ही साथ तुम्हारे फेस पर मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लोटिंग ही रहेगी। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई सोडियम वाले फूड्स खाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो, बहुत ही ज़्यादा, तो तुम्हें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे फेस पर ब्लोटिंग या फिर पफीनेस नहीं रहेगी एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई सोडियम फूड्स लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है विद द टाइम एंड जब तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है तुम्हारा किसी भी काम करने में मन नहीं लगता होगा, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो कोई करियर का काम हो, चाहे वो तुम्हारा गोल हो। तो तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो एक एडिक्शन की तरह होते हैं। तो ये थे वो 5 फूड। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहो एंड अगर लुक्स मैक्सिंग नहीं भी कर रहे हो, हेल्दी रहना चाहते हो लाइफ में, तब भी इन चीज़ों से दूर रहो। वंस इन अ वाइल तुमने कभी ट्राई कर लिया टेस्ट के लिए, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ह्यूमन है, कभी कभी टेस्ट चाहिए होता है, बट वंस इन अ वाइल, रोज़ रोज़ या हर वीक या हर महीने नहीं होता है। तो तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों को अवॉइड ही करो एंड अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो इन चीज़ों से दूर रहो। आई होप तुम इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होगे। इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहे एंड अपने आप को फिट बनाए। मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।